ओके बच्चे सब फॉलो करिएगा। अभी हरियाणा जी बुलाएगा। हरियाणा जी हरियाणा जी बुलाओ। हरियाणा जी हाँ बुलाएं त्रिमंत्र। हेलो बुलाएं त्रिमंत्र बुलाएं। हरियाणा जी हरियाणा जी आपकी आवाज नहीं आ रही। नमो वितरागाय नमो वितरागाय नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरीयाणम नमो आयर्याणम नमो वत्सायाणम नमो वत्सायाणम नमो लोये सव्व साहुणम नमो लोये सवसाहुणम ऐसो पंचनमुक्कारो ऐसो पंचनमुक्कारो सौवपावप्रणाशनो सौवपावप्रणाशनो मंगलाणं च सौवेशेन मंगलां च सर्वेषां परमां हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अभी आवाज आई। ओके डेली प्रेयर। ओके श्रेया। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं कभी भी अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूप साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी जीव मात्र सेवा के लिए करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा खुद के साथ और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वास पात्र, निष्ठावान और शुद्ध बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे परम उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की सब बात सुनने की संकल्प लेती हूँ और कभी भी उन्हें अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में आप मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड। जय सच्चिदानंद। स्टडी प्रेयर। ओके तीर्थ। हाँ जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो अंतर आते हैं और प्रश्न आते हैं उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ। आप मुझ पर ऐसी कृपा करें जिससे मेरा घर सब प्रकार टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसे आप परम सत्य में दे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। पुनः हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी हैं कच्चे, फिर भी है कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। जय सच्चिदानंद। What is the homework?
बोलो विधि बहन। हाँ, आज का होमवर्क ये था कि हमारा खाने में जो भी टेबल पे आया हमारा उसमें भाव क्या था, और आपने मम्मी से पूछा कि आज खाने में क्या बनाने वाले हो, और मम्मी पापा को कितनी बार हक किया। पॉजिटिव नेगेटिव बोथ। ओके, आप बताइए। हाँ जी सच्चिदानंद, आज मेरा खाने के प्रति भाव तो अच्छा था, लेकिन अभी सत्संग से पहले मम्मी पे थोड़ा अभाव हो गया था। क्यों? वो नीचे से ऑयल कैन आए थे तो मैंने सोफे पे ही छोड़ दिए, तो फिर गुस्सा हो गई कि ऐसे सोफे पे क्यों छोड़ दिए, उसके दाग लग जाएंगे, इसलिए मेरे को थोड़ा बुरा लगा। लेकिन वो गलती तो नहीं थी ना आपकी। गलती थी। देखो यहाँ पर जहाँ पर गलती होती है वहां पर हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये एक्सेप्ट करते नहीं है और बुरा लगता है और वहीं खो जाते हैं ना, तो इम्प्रूवमेंट का स्कोप बंद हो जाता है। हाँ। ओके, खुशी अहमदाबाद। हाँ जय सच्चिदानंद, आज मम्मी ने जो बनाया था उसमें तो मैंने पूछा नहीं था और मेरा खाने में भाव अच्छा था, पर मम्मी पर अभाव हो गया था। अब क्यों हो गया अभाव? हाँ, वो मम्मी ऑयल कैन लेके आई पर मैं रूम में थी और मम्मी ने बूम लगाई कि खोल, तो मैंने सुना नहीं। सुनाई नहीं दिया कि सुना नहीं? नहीं, सुनाई नहीं दिया था। अच्छा, हो तो वहां तो आपकी गलती नहीं है ना, तो उसमें मम्मी पर अभाव होने का क्या कारण? फिर गुस्सा हो गया इसलिए? हाँ। तो वैसे बोल देने का ना कि मुझे सुनाई नहीं दिया, सॉरी मम्मा। आप समझ गए? यहाँ क्या होता है, जब हम सही होते ऐसा जो हमें महसूस होता है ना, तो हम लोगों के ऊपर ठोस जमाते हैं। समझ गए आप? ओके। एकता दीदी। जय सच्चिदानंद, आज मेरे मम्मी से पूछा नहीं था कि खाने में क्या बनाने वाली है, और मेरा खाने के प्रति भाव भी अच्छा था, और मैंने आज मम्मी को एक बार हक किया था और मम्मी के प्रति अभाव नहीं हुआ था। पॉजिटिव फीलिंग। हाँ, हाँ। वेरी गुड। एचडी दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद, आज मैंने मम्मी से नहीं पूछा था कि खाने में क्या बनाया है, और मैंने खाना भी अच्छे से खा लिया था। भाव भी मेरे अच्छे थे और आज मम्मी के प्रति अभाव नहीं हुआ। अच्छा, मम्मी को हक भी किया आज? नहीं। कुछ कारण ही नहीं बना। ओके, श्रेया। जय सच्चिदानंद, आज मेरे खाने में भाव अच्छा नहीं था क्योंकि दूध में मलाई हो गया था और मैंने मम्मी को 2 बार हग किया है और मम्मी को नहीं पूछा था कि खाने में क्या बनाया और मम्मी के प्रति भी अभाव हो गया था। क्यों? वो मलाई के कारण? नहीं, वो जिम्नास्टिक्स में से मम्मी लेट आई थी मुझको लेने के लिए, इसीलिए। वो तो मम्मी ट्रैफिक में थोड़ी जमा, मम्मी जानबूझकर लेट आई ना। नहीं। फिर ये गलती मम्मी की है कि आपकी है? हाँ, मेरी। ये सभी जगह पे हमें समझना है कि जो कुछ भी, जैसे मम्मी आज आए वहां पर पिकअप करने के लिए आए थे ना, अभी पिकअप करने आए तो वो तो टाइम पर ही निकले होंगे या कुछ काम में अटक गए होंगे। वो पॉसिबल है ना, ट्रैफिक में भी अटक सकते हैं, लेकिन ये जाने बगैर ही हमें अभाव हो जाता है। समझ गए? तो चलो, ये गलती तो हो गई, लेकिन उसको सुधारी नहीं, रह गई। तो बस हमें पता चल गया कि देखो, गलती हो गई लेकिन हमने सुधारी नहीं। तो सभी बच्चे ये ध्यान रखना है, गलतियां हो जाती है, हम करते नहीं है, लेकिन गलती सुधारते सुधारते दादा भगवान बन गए, क्योंकि वो नवकर्म की भावना पक्की करते थे। तो जहां जहां उनकी गलतियां होती थी तो वो भीतर के भगवान जब जब ये दोष दिखा देते थे तो वे कभी प्रतिक्रमण चुकते नहीं थे। देखो, आपको पता तो चला ना कि मेरी गलती हो गई, तो अंदर के भगवान ने आपको बता तो दिया। सब लोगों को ये तो पता चलता ही है कि मेरी गलती यहाँ हो गई, यहाँ हो गई, यहाँ हो गई, लेकिन जो प्रतिक्रमण चूक जाते हैं तो भगवान ने अपना काम किया दिखाने का कि कहाँ हमारी गलती हो गई।
लेकिन हम कच्चे पड़ गए। समझ गए? हाँ। ये जो हम प्रार्थना करते हैं ना, हमें आपके बच्चे कभी ना होंगे कच्चे, तो यहाँ ये कच्चे हो गए, तो फिर भी है हम कच्चे, तो यहाँ हमें पक्का हो जाना है। समझ गए? दादा भगवान ने जो बताया था कि हमें खुमारी रहती थी, और वो भी बोलते थे दरअसल खुमारी। सही है ना बिहारी आनंद जी? बिल्कुल सही दादा बात है। भगवान बताते थे ना कि दरअसल कुमारी, वो दरअसल कुमारी उनको इसकी थी कि गलती, अगर कोई भी गलती हो जाती है और भीतर के भगवान दिखा देते थे, तो वो प्रतिक्रमण करना चुकते नहीं थे। इसीलिए वो कहते थे कि भगवान भी मुझे प्रश्न नहीं कर सकते। समझिए? वेरी गुड। चालू मोनिका। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मुझे टीचर के साथ अभाव नहीं हुआ, और के प्रति एक बार हुआ था अभाव, पापा के प्रति भी हुआ और मम्मी के प्रति नहीं हुआ। मम्मी ने आलू की साग बनाई, तो जब मैंने मम्मी को नहीं पूछा था, बट मेरी थाली में आई तो तब हो गया, भाव बिगड़ गया था। और पापा के साथ ये हुआ था कि जब मैं स्कूल में थी 5 o'clock, तो पापा थोड़ा लेट हो गए, तो इसलिए मुझे वो अभाव हो गया। तो प्रतिक्रमण किया कि नहीं? पापा के लिए किया, खाने के लिए नहीं किया। हाँ, तो देखो जहाँ जहाँ चुक जाते वो करेक्ट कर लेना है। वो मम्मी शाम को सोते हुए, रात को सोते पहले किचन क्लीन करके सोते हैं ना, हाँ, तो उसी तरह से हमारी गलतियां जितनी हमें समझ में आई है, जानने में आई है, तो उसको ये कर दिया कि एक बात क्या है, हम प्रतिक्रमण का मतलब क्या है, हमने हमारी गलती का विरोध किया। समझ गए आप? हाँ, हमारी जो गलती हो गई उसका हमने विरोध किया और तय किया कि दोबारा ऐसी गलती करना नहीं है मुझे। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो भीतर के भगवान भी बहुत खुश हो जाते हैं। क्लियर? ओके, खुशी चेन्नई। हाँ, आज मुझे टीचर्स के प्रति अभाव नहीं हुआ, मम्मी के प्रति अभाव नहीं हुआ, दीदी के प्रति एक बार अभाव हो गया था, खाने के प्रति मुझे अभाव नहीं हुआ था। क्यों दीदी के प्रति हुआ? सुबह जब स्कूल जाने का था, तो मैंने कहा दीदी को साइकिल पर जाओ, तो दीदी ने कहा नहीं, मैं भी आप पापा के साथ जाऊंगी, तो इसमें झगड़ा हो गया मेरा। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या था? वो आप मुझे बोले ऐसा ही होना। हाँ, वो मुझे आज 5 o'clock छुट्टी थी, तो मैंने कहा मुझे आज साइकिल में नहीं जाना है, आज सिर्फ आज के लिए पापा छोड़ देंगे तो अच्छा। तो उसमें उससे बहुत प्रॉब्लम हुआ और इसलिए झगड़ा हुआ। तो ये तो बहुत बड़ी बात थी ना। हाँ, नहीं, छोटी बात थी कि बड़ी बात थी? छोटी बात थी। ये समझना है हमें, छोटी छोटी बातों के लिए हमेशा दंगा कर देते हैं ना। तो यहाँ हमें समझ के गलतियां हो गई उसकी हमें वो बोले ये ऐसा नहीं कहते कि नहीं होना चाहिए, लेकिन गलतियां होने पर आपने क्या किया वो इम्पोर्टेंट है। हमारी गलती को समझ के हमें माफी मांग के आगे बढ़ना है। वेरी गुड। करिश्मा दीदी, बड़ी बहन। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी की मदद की थी। आज मैंने मम्मी की मदद की थी। 9 बार मैंने 2 बार की थी, 3 मंथ मैंने 10 टाइम्स की थी। क्या बात है, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके दर्शना। जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी से नहीं पूछा था कि खाने में क्या बन रहा है। मैंने मम्मी को 4 बार हक किया था और पापा को 2 बार, और मुझे आज खाने के प्रति भाव नहीं आए थे और टीचर के साथ दबाव नहीं हुआ था, बट मम्मी के साथ हो गया था। क्यों? क्योंकि मम्मी कह रही थी कि ये दूध पी ले फटाफट, और उसमें मलाई थी तो मुझे पाया नहीं, तो उसमें थोड़ा झगड़ा हो गया कि मुझे नहीं पीना, दूसरा लाओ। तो उसमें मलाई निकाल सकते हैं ना हम, वो मम्मी मम्मी को निकाल के देना चाहिए ना। हाँ, हाँ,
आप नहीं निकाल सकते। मम्मी कहती है कि खाना चाहिए, इसलिए वो खिलाती है। और आपको पसंद नहीं है, नहीं लेकिन वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है ना मलाई। है। अभी समझ में आ गया ना हमारी हाँ। गलती कहाँ है। अभी है ना, मम्मी पापा जो करते हैं करवाते हैं उसको हमें एक्सेप्ट करना है, आगे बढ़ना है। जहां जहां हम उनका विरोध करते हैं, अच्छा नहीं लगता है, जो वो हमारी गलती है उसको हमें सुधार लेना। खुशहाल बोलिए। हाँ, जैसे आज मुझे खाने में भाव नहीं हुआ था और मैंने मम्मी को 11 टाइम्स हग किया था, और आज मुझे पापा के साथ हो गया था। आज पापा मुझे क्रिकेट एकेडमी से ले पिकअप करने आए थे, तो उसमें हो गया था। उसमें वो जानबूझकर लेट आया ना आपको। नहीं हाँ, बस समझ में आ गया, लेकिन हमारा प्रतिक्रमण चूक जाते हैं, माफी मांग मैंने लेना है। प्रतिक्रमण किया था। हाँ, मैंने प्रतिक्रमण किया था। वेरी गुड, वेरी गुड रुद्र। हाँ, मुझे आज खाने के प्रति अभाव नहीं हुआ था और मम्मी के ऊपर भी नहीं। बहुत बढ़िया संगत भाई। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मेरे को मम्मी के प्रति अभाव नहीं हुआ था। आज मम्मी को एक बार हक किया था, पापा को एक बार हक किया था, और मम्मी ने आज जो खाना दिया वो खा लिया था। क्या बात है, आप तो बड़े सियाने हो गए। तीर्थ बोलिए। दीपक दादा, यस। आज मेरे ट्यूशन में टीचर ने विज्ञान साइंस का टेस्ट लिया था ना, सरप्राइज। हाँ, इसमें 10 में से 10 आए। वेरी गुड। थैंक यू। ओके, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तीर्थ। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आवाज नहीं आती आपकी। ओके आरुष, आपकी आवाज नहीं आती। तीर्थ नो, बोलो आरुष। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मुझे टीचर पे अभाव नहीं हुआ था, खाने पे भी नहीं हुआ था, और मम्मी पापा पे भी नहीं हुआ था। वेरी गुड। नवनिधि। जय सच्चिदानंद। मुझे मम्मी के प्रति कोई अभाव नहीं हुआ, टीचर के प्रति भी कोई अभाव नहीं हुआ, खाने के प्रति भी अभाव नहीं हुआ, और मैंने नहीं पूछा था आज खाने में क्या बना, और मैंने मम्मी को आज 5 टाइम्स हग किया था। मासी को नहीं, मासी को 2 टाइम्स किया था। नानी को नहीं किया, मैं अभी करूंगी सोने से पहले। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो एक ही बात मुझे कहनी है कि दादा भगवान ने जो बताया कि उनकी गलती जब जब उन्हें पता चली, अंदर के भीतर के भगवान ने बताया, तो वे प्रतिक्रमण करना चूके नहीं थे। और हमारी एक बड़ी गलती यह होती है कि बार बार प्रतिक्रमण करना चूक जाते हैं। बिहारी आनंद जी, आपके वहां से आवाज बहुत आती है, कुछ करिएगा प्लीज। हाँ हाँ, ओके। देव बोलिए। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मुझे मम्मी के प्रति कोई अभाव नहीं हुआ था, टीचर्स के प्रति भी नहीं हुआ था। आज मैंने पूछा तो नहीं था कि खाने में क्या बना है, लेकिन आज वो क्या कहते हैं, गवार का शाक आया था, तो उसमें मैंने मतलब नहीं खाया था और राइस और दाल खा ली थी। अच्छा, तो गवार के साथ कुछ बुरा नहीं लगा होगा ना। हाँ, उसमें वो तो जीव थोड़ी है, वो तो डेड चीज है ना, मरी हुई चीज है। ये गलती थी कि सही था? गलती थी। वेरी गुड, ये समझ में आता है, बहुत अच्छा है। और प्रतिक्रमण रखेगा तो इससे हमारी बड़ी अच्छी प्रगति होगी। अभी आई। हाँ, जय सच्चिदानंद। मैंने खाने के बारे में नहीं पूछा था, और मम्मी को मैंने 6 बार हक किया था, और मम्मी के साथ अभाव नहीं हुआ था, और
मेरी वैकेशन चल रही है इसलिए टीचर के साथ अभाव नहीं हुआ था। वेरी गुड। अब आज कौन पद गाएगा? वो खुशी परमार आए नहीं है, उनकी एग्जाम है। Who will volunteer? Okay, Monica. हाँ, बोलिए कौन सा? अभी गाना। अभी गाना है ना? हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अमे केवा पुण्यशाली भगवान नी भूमिका आदे में निहारी। अमे केवा पुण्यशाली भगवान नी भूमिका आदे में निहारी। अमे केवा भाग्यशाली ज्ञानी पुरुष पासे मुक्ति नीचा विपाड़ी। अमे केवा भाग्यशाली ज्ञानी पुरुष पासे मुक्ति नीचा विपाड़ी। अमे केवा पुण्यशाली आदम स्वरूप थाओ ए मार्ग मुक्ति नो छे। आदम स्वरूप थाओ ए मार्ग मुक्ति नो छे। सत्य क्रमाश मामो आसाद शुद्धि नो छे। सत्य क्रमाश मामो आसाद शुद्धिनो छे। अत्र शुद्धिनो छे। वांतानी वच्च काश आज्ञान मानताओ एनी दीवुडावी। वांताने वच्च काश आज्ञान मानताओ एदी बुढ़ावी। अमे केवा पुण्यशाली भगवान नी भूमिका आधे में निहारी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये आपने सिलेक्ट किया? हाँ, तो ये पद में आपको क्या अच्छा लगा? हम बहुत पुण्यशाली है कि हमें सत्संग मिला और हमें आपको पुत्र मिले जो ज्ञान देते हैं। तो सब बच्चों को ऐसा लगता है? हाँ सम्यक को भी लगता है? हाँ हाँ क्या बात है। हाँ देव, अव्यय, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। जय सच्चिदानंद। बिहारी आनंद जी, आप वो समझाएं थोड़ा इसके ऊपर। उसके पहले 1 मिनट तकरीबा आप अपना बताएं। जय सच्चिदानंद। आज मुझे मम्मी और पापा के प्रति अभाव नहीं हुआ था, पर आज मुझे टीचर और स्टूडेंट के प्रति अभाव हुआ था, क्योंकि मैं वहां पर जब चेस खेलने गई थी तो जो मैं 3rd राउंड में पहुंची थी तो मेरे सामने वाली जो लड़की थी उसने चीटिंग की। तो मैंने सर को बोला कि सर ये चीटिंग है, तो फिर भी सर ने उसका ही पक्ष लिया ऐसे मुझे सर पर और वो और अभी भी उस पर अभाव है। ये तो टूर्नामेंट थी ना? हाँ, पर उसने चीटिंग की थी। अच्छा, तो कोई बाजू में वो कंटिन्यूसली उसको ऑब्जर्व नहीं कर रहे थे? नहीं, आप अकेले बैठे थे? हमारे बाजू में 2-3 प्लेयर्स थे लेकिन वो भी कोई नहीं बोला। और वैसे भी चेक में रूल है कि जब राजा को देखते थे तब चेक बोलना होता है, पर वो लड़की नहीं बोली। बराबर, ये तो सब चीटिंग तो चलता है, वो बोलते हैं ना, क्योंकि ये सब कंपटीशन है ना, कंपटीशन में ऐसा सब होता है और लोग फेवर करेंगे, अगेंस्ट में भी जाएंगे, लेकिन हमें ऐसे सीखना है कि ऐसा ही है और इसमें से ही हमें निकल आना है। बराबर है। जय सच्चिदानंद। बिहारी आनंद जी, ये पद थोड़ा समझाए, थोड़ा विशेष में। बराबर। हमें केवा पुण्यशाली, हिंदी में ने?
हाँ हिंदी में। हाँ कि गुजराती में? नहीं नहीं हिंदी में, बाद में बड़ों के साथ होगा तब वो गुजराती में होगा। तो ये कविराज का भी अनुभव है और सभी महात्माओं का अनुभव है। दादा भगवान के पास से जिन जिन लोगों ने ज्ञान लिया, जिन जिन लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उसको तो ऐसा ही लगता है कि भाई मेरे में तो कुछ भी नहीं है, मैं तो कितना बोधू हूँ, मैं तो कितना ऐसा हूँ वैसा हूँ, फिर भी मुझे ज्ञानी पुरुष मिल गए। तो इसलिए जब भी ये पद गाते हैं तो सभी महात्मा इतने भाव से गाते हैं कि हमें केवा पुण्यशाली भगवान की भूमिका आ देहे में निहारी। तो भगवान की जो भूमिका है, तो क्या हमारे भीतर में भी भगवान है आत्म स्वरूप में, और सामने दादा भगवान है तो उनके भीतर में भी आत्मा है। तो वो भगवान की भूमिका आदेहे में निहारी। और हम कितने भाग्यशाली है कि ज्ञानी पुरुष के पास से मुक्ति की चाबी मिल गई, मतलब कि मुक्त होने का मार्ग मिल गया, मुक्ति का मार्ग मिल गया। तो ये ज्ञानी पुरुष के पास से हमें मिलती है। और हमारा जो भी भीतर का स्वरूप है वो आगम में, आगम जितने भी आगम है वो आगम का क्या है, तो कि खुद का स्वरूप, लेकिन आत्म स्वरूप तो वो मुक्ति का मार्ग है। और सप्तक में समाना, यानी कि क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष, तो ये सब सप्तक है, 7 है। तो वो ज्ञान मिलने के बाद और उनसे मुक्त होने के बाद, और कभी भी उसको जस्टिस नहीं करते हैं, इसलिए वो सातों साथ धीरे 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 उसका समन हो जाता है। और ज्ञानी पुरुष की वाणी को सुनना, वो आस्वाद लेना, वो बहुत ही पुण्यशाली लोगों को ही मिलता है। और हमारे भीतर जो जो भी कंप्लेन थी, जो जो भी हमारा डखा था, वो सब ये ज्ञानी पुरुष के ज्ञान मिलने के बाद हमारी जितनी भी अज्ञान मान्यताओं थी, वो अज्ञान मान्यताओं ये ज्ञानी पुरुष ने उड़ा दी। जो विश्वना करारो लावे छे बेकरारी, लेके જેની જેની સાથે તમે જોડાયેલા છો વિશ્વમાં, જેની જેની સાથે તમે हिंदी में विश्वમાં, हाँ हिंदी में, जिस आदमियों के साथ आप मिले हुए हैं, जिसके साथ ऋणानुबंध है, तो जिसके साथ ऋणानुबंध है वहीं पर ही आपको बेकरारी होगी। कुछ अच्छा लगेगा, कुछ बुरा लगेगा, कुछ ऊपर नीचे होगा। तो वो जिस व्यक्ति के साथ करार है, जिस व्यक्ति के साथ लेन देन है, वहां पर ये सब होगा। तेमाय मिश्र चेतन ना दावा करे करारी। ले दादा भगवान ने बताया था कि कभी मिश्र चेतन के साथ कोई भी प्रकार का कर्म नहीं बांधना। मिश्र चेतन के साथ कुछ भी करोगे तो वो क्लेम मानेगा, और क्लेम मानेगा तो फिर वापस उसको आना पड़ेगा। आरोपी मां नहीं जज,
કહે છે અમોને આત્મા રૂપે જો જીત તારી, तो कि आरोपी कौन है? क्योंकि ये मन वचन काया है वो आरोपी है, और माही जो आत्मा है ज्ञान स्वरूप, वो कहता है कि आत्मा के रूप में हमारी जीत है, और जो जो भी गुनाह लागू पड़ता है वो आरोपी के ऊपर ही लागू पड़ता है, और हम आरोपी से मुक्त ऐसे आत्मा स्वरूप है। जय सच्चिदानंद। स्वरूप वो इतना चलेगा आगे का। हाँ यार जी, हाँ हाँ हम आगे लेंगे। किसी को प्रश्न नहीं है बच्चों को? ओके फाइन, तो होमवर्क वी कंटिन्यू। हाँ विजय दीदी वो रख दीजिएगा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।